आज़ादी हमें यूँ ही नहीं मिली है, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए जो संघर्ष और बलिदान दिया है, उसी का आज एक दिवस है। आज 19 अगस्त है, आज ही के दिन बलिया बलिदान दिवस के रूप में हमारे क्षेत्र में मनाया जाता है, हमारे बलिया में मनाया जाता है। 1942 में 19 अगस्त के दिन ही बलिया ने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया था और ये सरकारी अंग्रेज़ों द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई थी। आज ही के दिन चित्तू पांडे जी को हमारे बलिया स्वतंत्र बलिया का कार्यभार सौंपा गया था। ये बलिया बलिदान दिवस हमारे हमारे वीर शहीदों की याद में आज भी मनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। तो आज दिन शनिवार है और सभी घर पे हैं, छुट्टी है और पूजा पाठ करते हुए मुझे काफ़ी लेट हो गया था। घर की साफ़-सफ़ाई और सब रहते हैं ना, तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो यहाँ जो है मैं बना रही हूँ इसे ब्रेकफ़ास्ट कह लीजिए चाहे लंच, ये बन रहा था हमारा। काफ़ी हेवी होता है। यहाँ मैं सत्तू के पराठा बना रही हूँ और इसके साथ मैंने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी क्योंकि हमारे यहाँ सत्तू का पराठा मतलब कुछ ना समझ में आना, सब्ज़ी काटना ये सब से लेट हो रहा था, तो मैंने फटाक से सत्तू का पराठा बना दिया और साथ में मैंने इसके साथ दही रखी थी और जब कुछ ना मिले और घर में सत्तू रहे तो कुछ सोचना नहीं है, फटाक से बन जाता है नाश्ता और यम्मी भी और ऐसा रहता है कि आपको दोपहर में भूख नहीं लगेगी। सत्तू थोड़ा खाने में हेवी होता है और हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही पसंद किया जाता है सत्तू के पराठे। तो यहाँ मैं पराठे सेकती जा रही हूँ गरमा-गरम और सबको देती चलूँगी, सब घर पर हैं। सत्तू जो है थोड़ा हैवी होता है, पचने में टाइम लगता है, तो ये जो है लंच में बना लीजिए या फिर ब्रेकफ़ास्ट में बना लीजिए तो आपको लंच की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ लग चुकी है हमारी थाली लंच प्लस ब्रेकफ़ास्ट। तो ये रहा सत्तू का पराठा और दही, ताज़ी दही मैंने जमाई थी, बनाना तो कुछ और था प्लानिंग तो, पर इतना लेट हो गया था ना सबके घर रहने पर और छुट्टी वाला दिन तो कैसे बीतता है, पता भी नहीं लगता है। तो यहाँ मैं सबको बना के दे दूँगी और ये हमारा नाश्ता और लंच दोनों हुआ था दोस्तों। शाम के 7 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ बत्ती बारने, मैं चाय पी हूँ। अभी जस्ट चाय पी के उठ रही हूँ। तो चलिए मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। छुट्टियों वाले दिन कैसे बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और यहाँ जो है शाम के सारे बर्तन, दोपहर के सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे। खाना कुछ भी बने पर बर्तन उतने ही होते हैं जितना रोज़ होते हैं। और यहाँ मैंने फ्रिज से निकाले हैं मशरूम, तो आज मैं रात के खाने में बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। और झटपट बनाने वाली रेसिपी ही मैं डालती हूँ। जैसा हम मिडिल क्लास मतलब फैमिली में इसमें बनता है, ज़्यादा हम लोग तामझाम नहीं करते। ये चाय वाला ही बर्तन है और मैं इसी में मशरूम डाल दूँगी। ये देखिए मट्टी से थे और ये इसी तरह पैकेट में मिले थे। हमारे यहाँ जैसा मशरूम मार्केट में आता है वैसा ही बिकता है। तो यहाँ पानी को उबलने में मैंने इसमें नमक डाल दिया था। अब मैं इसको बंद कर दूँगी और मशरूम को डालकर 10 मिनट तक छोड़ दूँगी। अब ये अच्छे से जो भी इसमें गंदगी कीटाणु जो भी चीज़ रहती है वो सारी चीज़ें निकल जाएँगी और उसके बाद भी मैं इसको साफ़ पानी से धोकर और फिर निकालूँगी। मैं आ चुकी हूँ, बत्ती मैंने बार लिया है और नाइट ड्रेस अपना पहन लिया है। बहुत गर्मी है दोस्तों, नहीं बर्दाश्त होता है और एक लंबे टाइम से जिस चीज़ को हम लोग फ़ॉलो करते चलते हैं फिर उस आदत से निकलना बहुत मुश्किल सा होता है। तो घर से ज़्यादा निकलती हूँ नहीं मैं, आपको मेरे ब्लॉग से पता ही लग गया होगा और इतने दिन से जो मेरे दोस्त होंगे और बस सुबह किसी समय से जो है मैं आज अब एक काम करना भूल गई थी। जा रही हूँ मशीन ऑन करने, लगाना भूल गई थी, तो उसे ऑन कर लूँ। तो चलो आज का भी दिन छुट्टी से बीता और छुट्टी में बीता। आज हमारे यहाँ छुट्टी रहती है क्योंकि बलिया बलिदान दिवस है और स्कूलों में जुलूस वगैरह निकाला जाता है, प्रोग्राम होते हैं और जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते वो घर पर रहते हैं। जिला कारागार खोला जाता है, मतलब जेल को खोला जाता है, कैदियों को बाहर निकाला जाता है, फिर उन्हें अंदर डाला जाता है। तो पहले ही तो बस यही आधी अधूरी हिंदी है। प्रतीकात्मक रूप में जो है याद किया जाता है, सिंबॉलिक रूप में उसे याद किया जाता है। आज भी वैसे किया जाता है, पर जब से योगी सरकार आई है तब से इस दिन को अच्छे से मनाया जा रहा है। मतलब छुट्टियां तो वैसे भी पहले भी होती थी, ऑफ़िस दफ़्तर वगैरह बंद किए जाते थे, पर अब जो है बड़े-बड़े नेता वगैरह आते हैं। मैं वहाँ नहीं पहुँच पाती हूँ जहाँ पर एक है, जो जस्ट हमारे घर के बगल में ही झील भी है। तो लेकिन मैं वहाँ नहीं पहुँच पाती हूँ और मैं इतनी नहीं हूँ, ऐसी नहीं हूँ। अगर ऐसी होती तो शायद मेरे 1 के कब के पूरे हो चुके होते। मैं बहुत शाय प्राणी हूँ। आपसे जितनी बातें हो जा रही हैं बस उतनी है, मैं बाहर निकलते ही मतलब बहुत ही ठीक है जो भी है।
तो चलिए, बातें मैंने बहुत सी कर ली और अब खाने पे लगती हूँ। टाइम होते जा रहा है, वैसे छुट्टी है, तेज़ वो तो है नहीं, मतलब लेकिन फिर भी टाइम से खाना बन जाए। अभी कोई आया है नहीं, बच्चे बाहर गए हुए हैं, बिटिया रानी आगे टीवी देख रही हैं और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। और मैं आपको तो काम में लगती हूँ और जैसे जैसे करती हूँ आपसे शेयर करती हूँ। एक चीज़ कहना चाहूँगी, ना खुदा ही मिले ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम, ना पूरी इंग्लिश ही आ सकी और मतलब जो भी है, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई नहीं है मेरी, हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ मैं। और ना ही पूरी तौर से हिंदी से ही वो हो पाई, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें आज भी मैं लड़खड़ा जाती हूँ बोलते हुए। और क्योंकि शुरू से ही दिमाग में उसका इंग्लिश वर्जन रहा है, सिंबॉलिक रूप ही रहा है, तो हिंदी बोलना थोड़ी मेरे हो गई थी और मैं थोड़ा इसी वजह से नहीं बोल पा रही थी, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। कभी कभी ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं आगे कैसे क्या कर रही हूँ, क्या बनाने जा रही हूँ। वैसे मैंने शेयर कर दिया, मशरूम की सब्ज़ी बनाऊँगी। मेरे घर में सबको पसंद है पर मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने सुबह ही अपने लिए जो सत्तू बनाया था उसका स्टफिंग रखी है, मैं वह पराठा बनाऊँगी अपने लिए। तो कुछ इस तरह से काम होते हैं। उठी थी किचन में जाने के लिए और आ गई गेट पे, गेट खोलने के लिए। हस्बैंड आ चुके हैं और बच्चे किसी काम से व्यस्त थे, वैसे रहते हैं तो बच्चे ही आते हैं खोलने के लिए। और मैं बाहर आई हूँ, तो चलिए मैं आपको हनुमान जी के भी दर्शन करा दूँ। राम राम हनुमान जी। तो बस इसके बाद चलिए हम लोग किचन में चलते हैं, फटाफट सब्ज़ी बना लूँ, नहीं तो फिर रात के खाने में लेट तो हो यहाँ मैंने जाएगा। 3 तो प्याज यहाँ ले मैंने लिए हैं, 3 लहसुन प्याज ले ले लिया लिए हैं, है उसके साथ और लहसुन ले यहाँ लिए और मशरूम ये को मैंने रहा। निकाल लिया हाँ, था। मशरूम, अच्छा इसको मशरूम को मैं, देख मेरे मुँह लीजिए। से अक्सर शिमला मिर्च निकल जाता है, पता नहीं किस कब मैं, और इसके पहले व्लॉग में भी मैंने ये रेसिपी शेयर की थी तो मुझे शिमला मिर्च ही निकल गया था। और यहाँ मिक्सी का जार उतारा है और मैं इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लूँगी। इस तरह से फटाक से सब्ज़ी बनती है। इस तरह प्याज भूनने में टाइम लगता है, इस तरह एक ही साथ जो है मसाले को भून लेने पर भी सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो सब्ज़ी को तरह तरह से ग्रेवी तैयार करने से उनके स्वाद में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है और यमी सी लगती है। तो यहाँ मैंने इनका पेस्ट बना लिया, प्याज और लहसुन का। ये मशरूम है जिनको मैं अब पैन में डाल के इनको थोड़े से तेल में फ्राई कर लूँगी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, पैन में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कम से कम तेल में हो जाएगा और इसी पे सब्ज़ी भी बना लूँगी। और यहाँ जो है चलाने में दिक्कत होती है इंडक्शन पे, इसलिए मैंने इस पे कर दिया है। इस पे जो है इसकी ग्रिप अच्छी रहती है। तो यहाँ जो है मसालों में मैंने सब मसाले, सारे बेसिक मसाले ले लिए हैं और साथ ही मैंने थोड़ा सा चीनी और कटाई पाउडर भी ले लिया है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। गरम मसाला और धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ जो है बचा हुआ तेल था उसमें मैंने थोड़ा सा और तेल डाला है। तो ये अब मैं इसमें मसाले को भून लूँगी। पहले मैंने मेथी डाला है और उसके साथ जो है मेथी के लाल होने पर जो है मैं इसमें जो मैंने मसालों का पेस्ट बनाया था वो सब डाल दूँगी। तो ये भी कम से कम तेल में बनाने की कोशिश होती है और इसीलिए जो है मैं इंडक्शन का इस्तेमाल करती हूँ। इंडक्शन में जो है ना, आप लो से लो फ्लेम पे खाना बना सकते हैं। यहाँ बस मेथी को गर्म करने के लिए और सब्ज़ी को अच्छे से चलाने के लिए मैंने इस पे गैस पे कर रखा है और यहाँ सारे मसाले डाल दूँगी और मसालों को अच्छे से भूनूँगी। मसालों को भुनने में टाइम लगता है, तो जब तक मेरे मसाले भुन रहे हैं तब तक जो है मैं आटा लगाने वाला काम कर लूँगी। और यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, मसाले हल्के से भुने हैं और वो देखने में पता लग जा रहे होंगे आपको। तो यहाँ जो है मैंने नमक डाल दिया है और नमक में आजकल, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ जो है मसाले मेरे अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इनको ढक दूँगी, ढक के भी कुछ देर पकाऊँगी। साथ ही मैंने यहाँ रोटियाँ बनाना शुरू कर दी है और सब्ज़ी जो है, देखिए मसाले भी मेरे भुन ही रहे हैं। कम तेल है तो ज़ाहिर सी बात है कि जब तेल का कम इस्तेमाल होगा तो सब्ज़ी भी वैसे ही दिखेगी। ऐसा नहीं कि वो तेल अलग से छोड़ने जाएगी। प्याज व्याज होते हैं अच्छे से भुन जाने में के बाद प्याज भी अपना, मतलब मसाले भी अपना तेल छोड़ देते हैं। तो जब तेल ही 1 चम्मच के करीब पड़ा है तो फिर उसमें कितना ही छोड़ेगा वो तेल, जितना रहेगा। तो यहाँ मसाले भी देखिए हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और मसालों को अच्छे से पकाऊँगी। तो यहाँ अच्छा मसालों में उबाल आ चुका है। तो अब कुछ देर जो है ग्रेवी को बिना ढके ही पकाऊंगी और उसके बाद जो है भुने हुए मशरूम मैं इनमें डाल दूँगी। सब्ज़ी हमारी लमसम बन के तैयार हो गई है। बस इसमें मशरूम डालकर 2 से 4 मिनट और पकाऊंगी ढककर और उसके बाद हमारी सब्ज़ी तैयार है। इसी के साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट करते चलूँ, नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा।
और बस फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक है। मैंने मशरूम की सब्ज़ी है कई तरह से बनाती हूँ मैं। इसके पहले भी मैंने इसकी 1-2 रेसिपी आपसे शेयर की है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और यहाँ सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, मैंने इसको दूसरे बाउल में कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग